वो मालिक मना कर रहा है, वो कह रहा है कि पड़ोसी तुम्हारा भूखा सो जाओ, तुम खाना खा के सो गए, तुम्हारा खाना हराम हो गया। जब से ये बीजेपी आई है, जब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गई, इससे पहले हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। जब से ये मोदी जी आए, भाईचारा ही खत्म हो गया, तो दिखाई कहाँ से देगा आपको? मोदी जी राशन की लाइन में ना आए थे क्या? हिंदू मुसलमान के नाम पे ही वोट मांगे जा रहे हैं, विकास कहाँ से हो रहा है ये बता दो आप। हम जय श्री राम, देखो सब अपने अपने धर्म के ठेकेदार हैं। हम तुमसे ये कहते हैं कभी कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ। गाय जो है, अब कोई माता कह रहा है, हमारे लिए सिर्फ वो गाय है। ये जमीन को कोई जमीन माता कह रहा है, हमारे लिए सिर्फ ये जमीन है। संभल में भी जो हुआ पथराव हुआ, शाही जामा मस्जिद जैसे बताया जा रहा है, हिंदू पक्ष उससे कहा जाए हरिहर मंदिर बता रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन पे पथराव हुआ, एक कम्युनिटी पथराव कर रही है। देखो ऐसा है, आप और हम जो है ना गुमराह कर रहे हैं, ये सियासती मामला है। ये हमें तुम्हें जो है ना गुमराह करते हैं ये वोट लेने के लिए। देखो ना तो मालिक जो है, मालिक क्या चाहता है पहले ये सोचने की बात है। ना तो मालिक ये चाहता है कि कोई मस्जिद टूटे, ना कोई मंदिर टूटे, या आपस में हम लड़ते झगड़ते हैं, समझ लो नहीं? मान लो आप इस बात को मानते हो, ये आपस का इनका बहुत बुरा मामला है। तो कौन लड़वा रहा है? क्या अखिलेश यादव लड़वा रहे हैं या राहुल गांधी लड़वा रहे हैं? ये सब जो है ना, ये नेता लोग आपस में लड़वाते हैं ये, और खुद मजे लेते रहते हैं अपने आप बैठ के। राहुल गांधी लड़वा रहे हैं, अखिलेश यादव? देखो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, योगी आदित्यनाथ बिना देखे मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, मगर जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये गलत ना होए। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आप मंदिर को तोड़ो, हमारा धर्म मना करता है कि मंदिर ना तोड़ो। हमारा धर्म तो ये कहता है कि किसी भी इंसान से इस तरीके से बात ना करो जो उसका दिल दुख जाए। तो मंदिर तोड़ने की कहाँ इजाजत मिली हमें? दिल दुखाने के लिए तो वो मालिक मना कर रहा है, वो कह रहा है कि पड़ोसी तुम्हारा भूखा सो जाओ, तुम खाना खा के सो गए, तुम्हारा खाना हराम हो गया। हमारा धर्म तो हमें बहुत अच्छा सिखा रहा है, मगर क्या है कि ये हमें जो है, जो बेचारे कम जो नेतागिरी के अंदर जो फंस गए हैं, और बीजेपी या समाजवादी या कांग्रेस नाम लीजिए, देखो सबसे आपको देखो खुला, तुम्हें सबको पता है कि जब से ये बीजेपी आई है, जब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गई, इससे पहले हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी, चारों कौम हम आराम से रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते थे या नहीं रहते थे? आप भी बताओ, इस 10-15 साल के अंदर कितना बुरा हुआ, इस 10 साल के अंदर कितना बुरा हुआ, आप खुद ही देख रहे हो। वोट आज पहले के टाइम पे वोट काय पे मांगते तो लोग बाग विकास पे, कि हम आपकी सड़कें बनाएंगे, आपकी नाली बनवाएंगे, आपके सीवर बनवाएंगे, आपके स्कूल अच्छे करेंगे, आपको ये सुविधा दी जाएगी। है आप काय पे मांग रहे हैं? अब सीधा वोट धर्म के वो नाम पे वोट मांगा जा रहा है। अच्छा, अब जवाब दीजिए, अब एक सेकंड जवाब ले लूं। कोई विकास नहीं किया मगर धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। भाईजान जाना मत, कह रहेंगे कि इस्लाम तो ये सिखाता है भाईचारा, मगर पथराव करने वाले कौन होते हैं? इसका जवाब दीजिए पहले तो। पहली बात, भाई साहब ने एक बात बोली कि वोट मांगे जाते हैं धर्म के नाम पे, ठीक है ना? अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, अभी यूपी के अंदर 9 सीटों पे 7 सीटें भाजपा की आई हैं, ठीक है? वहाँ पे कौन से धर्म के नाम पे वोट मांगे गए? बताइए। और उसके बाद कह रहे हैं इस्लाम तो ये सिखाता है भाईचारा, तो पथराव करने वाला भाई नहीं सिखाता, सिर्फ चारा सिखाता है। भाईचारा सब सिखाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सत्ता में रही सरकार। अखिलेश यादव से मतलब ना, हमें किसी से मतलब, हमें तो सिर्फ और सिर्फ मालिक दिन ओवैसी से, ना, तोकी रजा से, मालिक से, राहुल गांधी से। हमने तो सीधा मालिक से मतलब है जी। हम तो ये चाहते हैं भाईचारे की तरीके से रहो, मोहब्बत से। मालिक सिखाते हैं क्या पथराव करना? मालिक बताते हैं क्या? किराए के बंदे बुलाए हुए थे, उन्होंने करा ये सब। और क्या, क्यों चाहेगा कोई भी? ये किराए के बताए तो मानते हो आप इस बात को? हाँ, तो बस हम भी कह रहे हैं तो मान लो, तो भाईचारा बनाओ बस, और क्या रखा है दुनिया में? बनाओ, मोहब्बत से रहो। क्यों कहा भाईचारा संभल में, ये भाईचारा संभल में नहीं दिखाई देता, बहराइच में नहीं दिखाई देता, लखनऊ में नहीं दिखाई देता, कानपुर में नहीं दिखाई देता, दिल्ली में नहीं दिखाई देता, कहा जाए अन्य राज्यों में नहीं दिखाई देता, शोभा यात्राओं में पथराव। जब से ये मोदी जी आए, भाईचारा ही खत्म हो गया, तो दिखाई कहाँ से देगा आपको? मोदी जी राशन की लाइन में ना आए थे क्या? मोदी जी राशन की लाइन में नहीं आए थे क्या? या मोदी जी टीका में नहीं आए थे? या मोदी जी तुम्हें जो किसानों को दे रहे हैं, मोदी जी उसमें भी फर्क कर रहे हैं क्या? बता दे कौन सा हिंदू मुसलमान या कौन सा किसान को पैसे नहीं मिल रहे? बता, हर महीने मिल रही किसान निधि। ये बता किसके मकान नहीं बने भाई? बता दे किसके मकान नहीं बने? मोदी जी ने बनवाए नहीं बनवाए? क्या कैसे मोदी ने कभी मुसलमानों के खिलाफ बोला है? कभी बोला है क्या? ये बताओ मुझे। वो खिलाएगा, मैं राशन हमारे बदले का तुम रख लियो भाई, वो सड़ा वाला राशन।
क्यों रहे हो? वो लेते ही नहीं हम तो, अबे लेते ही नहीं है। जरूर ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर। मैं आपसे, मेरे सवाल सुनिए। इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। हाँ, देखो हिंदू मुसलमान के नाम पे ही वोट मांगे जा रहे हैं। विकास कहाँ से हो रहा है ये बता दो आप। विकास का बताओ ना मुझे, क्या विकास कर दिया? भैया, मुझे के अंदर सिलेंडर पहले 450-500 रुपए का था कांग्रेस के टाइम पे, आज जो है 1100 संबल पे बात करिए, संबल पे बात करिए। संबल पे बात मत करो, हकीकत पर बात करो। 1100 रुपए का सिलेंडर है आज, किसके वजह से? गरीबों से पूछो ना। मजदूरी भी 300 रुपए थी, अब 700 रुपए मजदूरी है। पहले भी 700। वो 300 रुपए में 300 रुपए 300 रुपए में बहुत अच्छा खासा खा पी लेता था। आज 15,000 में भी सही नहीं खा पी पा रहा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है भाई साहब। तुम्हें क्या कमाई भी पता? बढ़ रही है, कमाई नहीं बढ़ रही क्या बात कर रहे हो? तुम मुझे 300 रुपए मजदूर दिलवाओ, मैं दिलवाऊंगा 400 रुपए में सिलेंडर दिलवाओ। 300 रुपए में? अच्छा एक मिनट, 500 रुपए में तुम अपने 2 बच्चे 1 बीवी किराए के मकान में रह के गुजारा चला लोगे 15,000 रुपए में आप? मकान न मिल रहे, किराए के मकान में क्यों रह रहे हो? क्यों मकान न मिल रहे? जो किराए पे ले रहा है उसे पूछ, मकान मिल रहे नहीं मिल रहे। मकान के नाम पर मकान दिएगा, सब खुद ही खा गए। तुम्हारा अपना मकान हाँ है, अपना मकान है, तो फिर तुम्हें क्या पता नहीं मिल रहे नहीं मिल काम रहे? करते हैं, नहीं मिल रहे। बताइए ना क्या करते हैं। गिफ्ट का काम है, लोगों के गिफ्ट का काम है मेरा, वोट्स का काम है मेरा। अभी आप दूसरे के डिबेट में कह रहे थे कि नारा तकदीर अल्लाह अकबर चलेगा। वो जब कह रहा था, जब लोग बाग मुझसे ये बातें कह रहे हैं कि यहाँ पर जाओगे तो जय श्री राम कहोगे, क्या दिक्कत है? एक मिनट देखो, ऐसा है हम जय श्री राम, देखो सब अपने अपने धर्म के ठेकेदार हैं। हम तुमसे ये कहते हैं कभी कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, नहीं, हम जब तुमसे नहीं कहते, तुम हमसे क्यों कह रहे हो? हमारे तुम्हारे से अच्छे वो बहुत मोमडन दोस्त है, बहुत मोमडन। वो हमें मिलके हमें वो हमसे पहले कहते हैं जय श्री राम। ये तुम्हारे नेताओं ने फंडा चलाया है कि जय श्री राम नहीं कहेंगे। अरे कहो क्या दिक्कत है, तो क्यों मानते हो? हमारा कोई नेता नहीं है। खुल के कहेंगे जय श्री राम, अपने भाइयों को कहेंगे जय श्री राम। खुलकर कहेंगे अल्लाह अकबर, क्या दिक्कत है तुम्हें? अबे हम भी खुलकर कहेंगे अल्लाह अकबर, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम भी फिर कह देंगे तुम्हें क्या दिक्कत आ हाँ रही तो है? बस तुम भी तो कहो। कहो फिर अच्छा, अल्लाह अकबर, क्या इस दिक्कत है? धरती को क्या मानते हैं? हैं? इस धरती को क्या मानते हैं? इस धरती को क्या मानते हैं? इसमें हम दफन होंगे, ये हमारी जरूरत के लिए उस मालिक ने बनाई बस। हिंदू इसको धरती माता कहते हैं अब क्या? माता कहते आप हैं, मानते हैं? वो तो हिंदू तो भाई पता नहीं काय को माता कहता है, गाय को भी माता कहता है, धरती को भी माता कहता है। आप एक सेकंड रुको, एक सेकंड। जिनने पैदा करा, असल में जिनने पैदा करा वो है माता तो असली। गाय 9 महीने रखा अपने पेट में दर्द से, वो है असली माता। तो बनाने को तो किसी को भी माता बना लो, बाप भी किसी को बनाया नहीं। ये भी तो पूछो उनसे जिन्होंने माता बना रखा है। किसकी बनती है? हैं? अच्छा मैं आपसे जानना, एक सेकंड रुके ना। ये चाय तो दूध की बनती है। भाई आप चाय कौन से दूध की पीते हो फिर? कहाँ से आता दूध ये? अरे हम तो अमूल पी रहे हैं इस टाइम। हाँ, अल्लाह के करम। अमूल दूध कहाँ से आता है? अमूल का दूध कहाँ से आता है? अरे भैंस से आता है या गाय से आता है? भैंस का दूध क्यों पीते हो फिर? भैंस का दूध क्यों पीते हैं? मालिक ने भैंस बनाई इसलिए पीते हैं हम दूध। तुम्हारे को क्या दिक्कत मेरे है? सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने बनाई क्या? एक आप या एक सवाल बताओ, सवालों का जवाब दिए सर। बनाई, उस पे ही बैंड कर दो। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक भाई आपका भारत को माता मानता है और एक भाई आपका गाय को माता मानता है। क्या आप उस गाय को लोकतंत्र है? हाँ, गाय लोकतंत्र। अच्छा मैं पता नहीं कौन किसको मानता, किसकी पूजा करता है, मगर हम किसी के धर्म को और किसी को बुरा नहीं कहते। हमारा तो बस एक ही कहना है, सीधा सीधा था कि भाईचारा बनाकर रहो, मोहब्बत से। गाय को खाते हैं? नहीं, गाय का देखो हमारा कोई मैटर नहीं है। गाय जो है, सुन लो, गाय जो है, अब कोई माता कह रहा है, हमारे लिए सिर्फ वो गाय है। ये जमीन को कोई जमीन माता कह रहा है, हमारे लिए सिर्फ ये जमीन है। समझ लो नहीं, हमें इतना पता है जमीन में हम दफन होंगे बस। ये ना तो हमारे को फायदा पहुंचा सकती है ये जमीन, और ना वो पहुंचा सकती गाय। हमें फायदा पहुंचाएगा सिर्फ और सिर्फ मालिक, जिसने हम जिसकी जबान से बोल रहे हैं, जिसकी आंखों से देख रहे हैं, वो मालिक हमारे काम आएगा। और उसके पास ही हमें मर के जाना है, तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ये मालिक पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी, तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर है वो मालिक। ऐसा है पूरे वर्ल्ड के अंदर है। सातों जमीन सातों आसमान से बड़ा है वो पाकिस्तान में भुखमरी क्यों है? क्यों भुखमरी? कोई नहीं है, वहाँ की आवाम तो मस्त रह रही है। अच्छा हमें पाकिस्तान से क्या लेना? अभी पाकिस्तान आपने बोला ना कि आवाम है। एक मिनट पाकिस्तान, सुनो मेरी बांग्लादेश का एक मिनट मैं देना जवाब देना। अब सुनो, एक मिसाल देने वाली बात ये कि पाकिस्तान समझो कि हमारे हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए आए, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसका पता है क्या फर्ज है? हमारा इस्लाम क्या कह रहा है? एक मिनट, हमारा इस्लाम क्या कह रहा है हमारे लिए? एक मिनट सुनने हो तो सुन लो, नहीं तो जाओ भाई।
सुन रहे हो ना, सुनो फिर। हमारा इस्लाम धर्म ये कह रहा है कि सबसे पहले तुम्हारा देश, जिस देश में रह रहे हो वो आपके लिए सबसे पहले अफजल है। हमारे देश पे कोई भी हमला करने के लिए आता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, या कोई सा भी देश क्यों ना हो, मुसलमानी क्यों ना देश हो, चाहे वो कोई सा भी और क्रिश्चियन का देश क्यों ना हो, हमारे देश पे हमला करने के लिए आएगा तो हम अपने देश के साथ उन पे हमला करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा इस्लाम धर्म हमें सिखाता है। ये क्या है, हमारा इस्लाम धर्म हमें सिखाता है कि जिस देश में तुम रहते हो वो सबसे पहले है हमारे लिए। आज से मुकरेंगे तो नहीं? अरे मुकरेंगे क्यों नहीं, हमारी किताब हमसे कह रही है, हम क्यों मुकरेंगे, हम तो चलते हैं इस पे।